नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ला रहा हूं। अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव पोर्टल शुरू हो चुका है 1 जुलाई से। बहुत दिनों से मैं बता रहा था, बीच में कुछ संशय हो गया था, लेकिन अब क्लैरिटी है। 1 जुलाई से पहला प्रोजेक्ट हैबिटेट का आ रहा है सेक्टर 99 में। 1 जुलाई से 14 अगस्त में जाइए, अपना अप्लाई करिए। ब्रोशर्स हैं, रेरा है, सब कुछ है, क्लैरिटी है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज स्टार्ट कर दी है। इस चीज के आने से बहुत लोगों को सुविधा होगी, स्पेशली अप्लाई करने में, और जो रिफंड आने में टाइम लगता था वो भी बहुत शॉर्टन हो जाएगा। आप कहीं भी रह रहे हैं फिजिकली, वहां से आराम से अब ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली इससे अफोर्डेबल की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस डिस्कवरी होगी, तो जर्नल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, मैं प्रोजेक्ट्स को रिव्यू नहीं करता। मैं जर्नली टेम्पलेट्स, ब्लूप्रिंट्स एंड नॉलेज एंड ज्ञान देता हूं, लेकिन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को मैं नहीं अपने नॉर्मल वाले चैनल पे बताता। लेकिन अब से अफोर्डेबल में मैं बताना शुरू करूंगा। जैसे एक मूवी आती है फ्राइडे को, उसका एक रिव्यू किया जाता है, उस तरह रिव्यू करूंगा। क्योंकि अब अफोर्डेबल पे बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियोस नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा से एम रहा है वो कंटेंट देना जो बहुत इजीली बाकी चैनल्स पे अवेलेबल नहीं है। तो बिकॉज इंसेंटिव्स अब चले गए हैं, बहुत लोग अब मुझे लगता नहीं कि इस सेगमेंट को कवर करेंगे। तो मैं अब अनाउंस कर रहा हूं फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स अफोर्डेबल पे मैं अब खुल के चर्चा करूंगा और क्लैरिटी से पूरी क्लैरिटी दूंगा। तो दिस वाज रिगार्डिंग अफोर्डेबल। अब सेकंड चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं भाइयों बहनों, आपका चैनल है, हमने गुड़गांव रियल एस्टेट का क्या सिलेबस चेंज किया। व्हेन आई से हमने, दैट मीन्स ये चैनल एंड आप मेरे सब्सक्राइबर। तो उसका मुझे आप लोगों को एक फीडबैक बताना है, और आपको मेरे फीडबैक पे फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, खुल के कमेंट्स करना। हमने गुड़गांव रियल एस्टेट का सिलेबस चेंज किया, उसके प्रमाण आपको बताना चाहता हूं। पहला एक सेगमेंट छुटकू बिल्डर फ्लोर्स। छुटकू वर्ड इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि अब उसी सेगमेंट में दीनदयाल के और इन सब के अलग अलग फ्लोर्स आ रहे हैं, उन्हें भी बिल्डर फ्लोर किया जाता है, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो रहा है। मैंने छुटकू बिल्डर फ्लोर्स पे सीरीज करी है 3 वीडियोस की, आप लोग देखना। वो सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो है मेरी चैनल का, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। हर दूसरी तीसरी चैनल पे गुड़गांव के रियल एस्टेट पे जो है ये छुटकू बिल्डर फ्लोर्स के वीडियोस बहुत हैं, एंड यही दिखाए जाते थे, लेकिन अब ये दिखाए जाने बंद हो गए हैं नहीं हो गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इनके अगेंस्ट वो जो मैं कवर किया उन 3 वीडियोस में, वो तो था ही था, बट एक मोटा पॉइंट मेरे को गड़बड़ इसमें लगता था जी, प्राइस डिस्कवरी नहीं है। 3.5 करोड़ की चीज दिला के उसको फिर दिखा के उसको 2.5 करोड़ में सेटल हो रहा है। इतना 1 करोड़ का इतना मार्जिन क्यों लेके चल रहे हो? फिर तो वो क्यों ग्राहक जुड़ेगा? फिर तो वो जैसे नॉर्मल कुकरी शो होता है ना, वैसे हो जाता है कि वो देखने में अच्छा लगता है, फूडी लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं, मैं भी फूडी हूं, तो उसमें बड़ा मजा आता है, कुछ कुछ अच्छा बन रहा है देखने में। तो बस आप उस तरह के बिल्डर फ्लोर्स दिखा रहे हैं। आधे से ज्यादा, मैं वास्तु स्पेशलिस्ट भी हूं, वास्तु कंप्लाइंट देखने में लग रहे हैं बिल्कुल बेहुदे हैं, बिल्कुल पहाड़गंज के होटलों वाली लुक है उनकी, पूरा ताम झाम वो लगा रखा है, सारा का सारा फॉल्स सीलिंग चारों तरफ, मतलब उसमें बीच में गड्ढे और ऐसे ऐसे लाइट। उनके डस्टिंग कौन करेगा? धूल है इंडिया में। तो कोई एक बाथरूम बता देना उन बिल्डर फ्लोर के वीडियोस में, एक बाथरूम भी जिसमें लाइट आती हो नेचुरल, एकदम वो ट्रेन के जैसे अंधेरा सा होता है ना, ट्रेन में तो फिर भी लाइट आती है, पर वो जैसे होटल्स में नहीं होता, शेडी होटल्स जो होते हैं वैसे वाले बना रखे हैं। तो मैं मार्केट खराब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अब और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, बहुत जल्दी नया नया आ रहा है। बनाने वाले, लेने वाले, बेचने वाले हमेशा अब वो ट्रेडमिल पे भागने वाली फीलिंग ही रहेगी। एक चीज ऐसी आई, अब कुछ और ऐसी आ गई, अब कुछ और ऐसी आ गई, तो ये ट्रेंड है। तो ये यहां मैंने सिलेबस चेंज किया। कितना फायदा हुआ नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिएगा। दूसरी चीज, द्वारका एक्सप्रेसवे तो 14 साल से चल रहा था,
ठीक है, पर उसको एक नए अंदाज में डिस्कवर किया लोगों ने। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की ही चर्चा हो जा रही थी। मैं बताऊं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन बहुत चिकनी, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा, बढ़िया काम है, मेरा भी है वहां पे कुछ, ठीक है। लेकिन वहां एक चीज की शिकायत है कि वहां पे जो जनसंख्या है ना, वो एक जैसे म्युनिसिपैलिटी के नल से पानी धीरे धीरे कई बार आता है ना, कई छोटी जगहों में धीरे धीरे बाल्टी भरती है, वो उस रेट पे जनसंख्या आएगी। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे जिस दिन बन के दिल्ली से कनेक्टिविटी होगी तो सुनामी है। तो दोनों चीज को पर्सपेक्टिव में डालना वो मेरा काम था। मुझे लगता है वो मैंने शुरुआत कर दी है, चर्चा कर दी है। जो लोग उस साइड वाले थे वो भी द्वारका एक्सप्रेस में आ गए, यही मेरा एम है। ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है गुड़गांव रियल एस्टेट। यहां ये नहीं है कि मटके का पानी है जिसमें सबने लाइन लगा के आपस में लड़ाई करनी है। ब्लू ओशन क्या होता है प्लीज गूगल करके आप समझ लेना। तो ये मैं सोचता हूं, मैंने सिलेबस चेंज करने में मैंने मेहनत करी और आप लोगों ने साथ दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में डालना। और तीसरा और आखिरी जो मेरे को लगता है, कमर्शियल का मैंने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है। 5 वीडियोस बने हैं, उसमें क्लैरिटी देके बहुत थैंक यू आ रहे हैं कि हमारा पैसा फंसने से बच गया। स्पेशली ये जीपीएफ वीपीएफ और सरकारी लोग जो रिटायर होते हैं, या जो इनहेरिटेंस का पैसा मिलता है, या कोई कुछ घर में अनहोनी होने के कारण पैसा आता है कुछ बेचने के, तो बहुत लोग रियलाइज कर रहे हैं। मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अभी भी मैंने जो उसका ब्रह्मास्त्र वीडियो और कंटेंट है कि ये खेल क्या है, ऐसे को ताली किसी की कॉपी कर रहा हूं क्या, ठीक है, तो ये खेल क्या है, ये वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया। अगर आप लोग चाहते हो ये ब्रह्मास्त्र वाला बना दूं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में 100 बी अगर आगे, आपको केवल बी लिखना है। बी मतलब बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी फॉर बॉल। उस केवल बी अक्षर अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया और 100 जैसे हो गए, मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि कमर्शियल का गेम क्या है। कि भी कोई बोल रहा है अच्छा है, कोई बोल रहा है खराब है, ठीक है, तो ये एक्चुअल गेम क्या है। कि कोई बोल रहा है माथे की दुकान, कोई भी माथे की दुकान वाले भी माथा पकड़ के बैठे हैं बहुत सारे। मैंने लोगों को बताया है कमर्शियल के अंदर कि भी आप फंसे हुए हो तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ के आते, सोशल मीडिया में क्यों नहीं बताते। मैं यूट्यूब मेरा चैनल के कमेंट्स में लिखो जो लोग फंसे हुए हैं। वो लोगों ने 2-3 चीजें बताई। एक ने बोला जी ये तो ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरह है, इसमें फंसना, आप रिवील नहीं करते। मैंने कहा क्यों? कहते आप अपनी रिश्तेदारी जान पहचान के सर्कल में बेवकूफ डिक्लेयर हो जाते हो। किसी ने बोला, जो मैं भी एग्री करता हूं, दूसरा किसी ने बोला, कहते जी इसमें सिंपैथी नहीं मिलती समाज की। जब गरीब आदमी रेजिडेंशियल में फंसता है तो सरकार आती है, लोकल पॉलिटिशियन आते हैं, रेरा सारा तंत्र आता है, सारा ट्विटर सोशल मीडिया। लेकिन जब अमीर आदमी फंसता है या फिर बुद्धू आदमी, जो अमीर तो नहीं था लेकिन पैसा कहीं से मिल गया था, ज्यादातर फंसते यही है, अमीर कम फंसते हैं वैसे, अमीर तो इनिशियल इन्वेस्टर है। अब वो सारा मैं वीडियो रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप बी दे देंगे तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ये पूरे बी का बता दूं आप सबको। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल की वो 5 वीडियोस नहीं देखे आपने, क्योंकि मैं केवल लॉजिक पे चलने वाला आदमी हूं, फीलिंग्स पे इन्वेस्ट नहीं करते। फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लीज कीप फॉर योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली, मम्मी पापा वाइफ बच्चे, फीलिंग्स उनके लिए रखें। जब धंधे की बात होगी तो फिर उसी की बात होगी। गुजरात में बहुत रहा हूं, ठीक है, ये पेंटिंग्स भी आप देखते हैं गुजरात की है, और उस पर अगर आप चाहते हैं माय लर्निंग्स फ्रॉम गुजरात पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूं तो वो भी आप चाहते हैं तो वो भी अलग कमेंट कर सकते हैं। इस वाले पे भी कमेंट अगर मुझे मिलेंगे 100 लाइक्स भी अच्छी मिलेंगी, वीडियो अप्रिशिएट होगा, तो व्हाई विल आई नॉट मेक दैट कंटेंट। बिकॉज आप लोगों का जो साथ मिल रहा है पिछले 4-5 महीने से, उसी से आदमी, चीजें तो ये मेरे को कल नहीं पता चली, परसों नहीं पता चली, चीजें तो पता ही हैं, लेकिन जब रियलाइज होता है कि कंटेंट लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उससे एक अपनी ऊर्जा मिल जाती है। मेरा एम किसी के एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को, धंधे को खराब करना नहीं है, बट एक छोटे से एग्जाम्पल से एंड करूंगा। आप लोग बताना एग्जाम्पल समझे या नहीं समझे।
नई जनरेशन पेटीएम, गूगल पे, फोन पे ये वाले काम बहुत अच्छे से करती है। बड़े लोग भी सीख गए हैं, अब ये जो नहीं सीखते थे बिकॉज ऑफ स्टेइंग इन द होम, बाहर जा नहीं पा रहे। तो एज अ रिजल्ट जो बैंक्स हैं वो अपना नया देख रहे हैं कि ये एटीएम से जब नोट कम निकाल रहे हैं लोग, तो इतने एटीएम चाहिए क्या, नए एटीएम की हमें और जरूरत है क्या, या एग्जिस्टिंग वालों को भी हम कम करें। तो इसके चक्कर में अगर एटीएम बंद हो गया तो वो जो बूढ़ा चौकीदार है या वो सिक्योरिटी पर्सनल है उसकी नौकरी चली गई। तो इसमें क्या किसी का कसूर है? क्या नई जनरेशन का कसूर है? क्या नई जनरेशन को इस टेक्नोलॉजी से दूर इसलिए रहना चाहिए कि वो चाचा जी की नौकरी बची रहे? क्योंकि हमें ये देखना है कि टेक्नोलॉजी जब एक नौकरी खत्म करेगी तो बहुत नौकरी शुरू कर रही हैं। पेटीएम, गूगल पे, इनमें भी तो हमारे ही बच्चे काम कर रहे हैं, तो उन चाचा जी के लिए हम कुछ और ढूंढ लेंगे। तो ये रेजिस्ट होना, जो राइटिंग ऑन द वॉल है, कोई टेक्नोलॉजी में अकेला लाने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं चीजों को ऑब्जर्व करके थोड़ा आगे बताने वाला हूं कि भाई ये हो रहा है, आगे गड्ढा है। जैसे रोड पे, नेशनल हाईवे पे लिख देते हैं ना, सावधान आगे मोड़ है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो वो बोर्ड दिखाने वाले का कसूर नहीं बताया जा सकता। मैसेंजर, वो जब पुराने टाइम में भी मैसेंजर आता था ना, दूसरे राजा का लेके दुश्मन के पास भी आता था कि मेरे राजा ने ये बोला है, तो मैसेंजर को कोई नहीं कुछ कहता था, वो तो मैसेंजर। तो जो मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, डॉट्स कनेक्ट करता हूं, वो मैसेज आप लोगों के लिए लेके आता हूं। आप लोगों का साथ बना रहे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।